हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आपसे यह बात कई बार शेयर की गई है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताई गई है कि प्रत्येक चैप्टर के पहले लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट जो होगा वह इसके पीडीएफ के लिंक से संबंधित होगा। आप वहां से लिंक कॉपी करें, सर्च बार में उसको पेस्ट करें और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। यह कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में विद्यमान है, जो नागरिकता से संबंधित है और एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान का सबसे कठिन भाग है ये। नागरिकता के 5 तरीके हैं। जन्म से मिल सकती है, वंश से मिल सकती है, पंजीकरण से मिल सकती है, 7 वर्ष बाद आवेदन करने पर और 10 वर्ष बाद प्राकृतिक रूप से या किसी क्षेत्र के भारत देश में शामिल होने से प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 का 8 बार संशोधन 2015 तक हो चुका है। नागरिकता खोने के तरीके हैं परित्याग, अभाव और खत्म करना, रिनंसिएशन, डिप्राइवेशन और टर्मिनेशन। भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई। अनुच्छेद 12 राज्य अथवा सरकारी तंत्र मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया कानून मान्य नहीं होगा। 33 में सशस्त्र बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी इनके मौलिक अधिकार नहीं होंगे। 35 में केवल भारत की संसद मौलिक अधिकारों पर कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार 7 थे, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, 6 बचे। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, राइट टू लिबर्टी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, रिलीजियस फ्रीडम है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक 29 से 30 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसे कानूनी अधिकार बनाकर 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A में तथा भाग 12 में डाल दिया गया। छुआछूत का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। सरकारी नौकरी में समानता अनुच्छेद 16 में है, परंतु वहीं आरक्षण इसके विरुद्ध है। ओबीसी को आरक्षण आर्थिक आधार पर, क्रीमी लेयर पहले 6,40,000 था, अब इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। दलबदल विरोधी कानून 22वां संशोधन, 52वां संशोधन जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1985 में अनुसूची 10 में किया गया। ग्रामीण पंचायती राज ये बड़े महत्वपूर्ण संशोधन है कुछ। 73वां संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची में किया गया। नगरीय स्थानीय शासन 74वां संशोधन 1992 में ही 12वीं अनुसूची में किया गया। राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो संप्रभुता है, जनता सर्वोपरि है, संसद, न्यायालय सारे। भारतीय ध्वज में नीले रंग का चक्र न्याय का प्रतीक है। वाद योग्य जस्टिसिएबल अधिकार मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिख कृपाण रख सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार सिख कृपाण रख सकते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। 32 में सुप्रीम कोर्ट
226 में हाई कोर्ट की बात है। 5 आदेश जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सरकारी निजी कोई भी है उसे सामने लाया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, हम मना करते हैं। उत्प्रेषण, और जानकारी दो। अधिकार प्रेक्षा, किसके अधिकार से आपने ऐसा किया। भाग 4 पार्ट 4। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह संविधान को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करता है। भारत में ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में गोवा में लागू सबसे पहले हुआ। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का प्रबंधन। 48A में वन्य जीव एवं पर्यावरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वन्य जीव और पर्यावरण 48A में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने मौलिक कर्तव्यों, जिसे रूस से लिया गया, को अनुच्छेद 51A में जोड़ा। स्वर्ण सिंह ने 8 कर्तव्य सुझाए, परंतु 10 कर्तव्य बनाए गए। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया। यह 21A में भी है। मौलिक कर्तव्य को न्यायालय लागू नहीं करा सकता है। भाग 5। अनुच्छेद 52 से 151 संघीय सरकार का विवरण है। 52 से 76 तक संघ की कार्यपालिका। राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75A में, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। 78 से 123 संघ की विधायिका है, संसद की बात है। 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय। कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यभार दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गिरी ने इस्तीफा दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायत उल्ला को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यभार दोनों प्रदान कराया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य MP MLA वोट देते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में चुनाव प्रक्रिया। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। महाभियोग शब्द का प्रयोग तथा 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बीबी गिरी दूसरी वरीयता से राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति क्षमा याचना शक्ति रखता है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति अपना कार्य 25 जुलाई से प्रारंभ करता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान है। 64 में वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होगा। अनुच्छेद 65 में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा अधिकतम 6 माह तक। उपराष्ट्रपति का पद USA से लिया गया। कार्यकाल के दौरान मरने वाले उपराष्ट्रपति कृष्णकांत 97 से 2002 तक। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, केंद्र में 15%। कितना मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी उसका 1% निर्धारित है। केंद्र में 15% और राज्यों में 10%। सांसदों की संख्या का 545 गुणित 15/10 करके आप निकाल सकते हैं और राज्यों में MLA की संख्या का 10% इसी आधार पर निकाला जा सकता है। देश का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। 6 लोग CM से PM बने। चौधरी चरण सिंह एवं BP सिंह उत्तर प्रदेश से, मोरारजी देसाई बम्बई की, उस समय बम्बई था, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, HD देवगौड़ा कर्नाटक से और प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च कानून अधिकारी है। वर्तमान में KK वेणुगोपाल है। इसका जूनियर सॉलिसिटर जनरल, परंतु यह संविधान का अंग नहीं है। संसद अनुच्छेद 79 में, राष्ट्रपति 52 में, राज्यसभा
80 में उच्च सदन है, लोकसभा 81 में निम्न सदन है। लोकसभा में कुल 545 सीट है, राज्यसभा में अधिकतम 250 है, वर्तमान संख्या 245 है। 238 का चुनाव होता है, 12 नामित होते हैं। यूटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। बिल जब मंत्री लाता है तब उसे सरकारी बिल, गैर मंत्री कोई लाता है उसे गैर सरकारी बिल। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, इसी का भाग है धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 112 बजट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ये सबसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये पूछा जाता है प्रायः कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। वित्त विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, परंतु धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 में भाग 6 पार्ट 6 152 से 237 तक। ये राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के भी 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल अनुच्छेद 153 में संवैधानिक मुखिया है। चीफ मिनिस्टर 164 में वास्तविक मुखिया है। मंत्रिपरिषद 163 में। विधायिका राज्य विधानमंडल 168 से 212 तक है। विधानमंडल का गठन 168 में। विधानसभा 170 में। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60। न्यायपालिका उच्च न्यायालय। राज्य महाधिवक्ता 165 में एडवोकेट जनरल नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल 161 में क्षमा याचना की शक्ति रखता है, परंतु फांसी की नहीं। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। विधान परिषद की सीटें विधानसभा की 1/3 होती हैं। विधान परिषद की सीटें विधानसभा की 1/3 होती हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें 403/3, 104/5 यानी 135 न्यूनतम 40 हो सकती हैं। विधान परिषद की 101/6 सीटों पर राष्ट्रपति नामित करता है। संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र है: चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 338/A में, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 338/B में, सीएजी 148 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 165 में, राज्य महाधिवक्ता 165 में, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी 350B में। स्थानीय सरकार अशोक मेहता ने 2 टायर परंतु बलवंत राय मेहता ने 3 टायर की सिफारिश की। पंचायती राज नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुआ। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज लागू नहीं है। चुनाव लड़ने की उम्र 21 प्लस 18 या 18 प्लस के समूह को ग्राम सभा। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता? स्थानीय निकाय के चुनाव। इन्हें राज्य चुनाव आयोग कराता है। चुनाव में प्रयुक्त होने वाली स्याही AGNO3 पहली बार 1963 में प्रयुक्त हुई। वीवीपैट वोट वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल 2016 से प्रारंभ हुआ। पहली बार पूर्ण रूप से इसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश में हुआ। गैर संवैधानिक संस्थाएं। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, abolished in 2060 after नीति आयोग। नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन on the basis of report of Santhanam committee, Central Vigilance and CBI were constituted. CBI is under Personnel Department and monitored by PMO office. लोकपाल एंड लोकायुक्त। भाग 21 पार्ट 21 अनुच्छेद 370 371 राज्यों को विशेष दर्जा। 20 अक्टूबर 1947 को पाक का भारत पर हमला। 26 अक्टूबर 47 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर।
17 नवंबर 19